जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता है। मेरा है यह मैंने कमाया, मूर्ख क्यों भरमाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। देखो, हम सनातनी लोग ये भजन गाते हैं, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। ऐसे भजन केवल मंदिरों से और भागवत से ही सनातनी ही गा सकता है। विधर्मी ऐसे भजन कभी नहीं गा सकते। हाँ या ना? ऐसी आवाजें केवल मंदिरों से निकल सकती हैं कि कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे प्रेम कर लो, सबसे मिलजुल के रहो, कोई पराया नहीं, सबका दुख दर्द जानो। ऐसी बातें केवल मंदिरों में हैं। विधर्मियों के यहाँ ऐसी बातें कहाँ हैं? बोलो हाँ। हम सनातनी कितने श्रेष्ठ विचारधारा के लोग हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। पर विडंबना देखिए, सबको अपना मानते तो हैं, हम सबको अपना मानते हैं, पर हमें अपना, दूसरे लोग हमें अपना, वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। विधर्मी लोग सनातनियों को अपना दुश्मन मानते हैं। सनातनियों में एक बड़ी विडंबना रही है। क्या? ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो तुम। हमारे सनातन में एक बड़ी विडंबना रही है। हमारे सनातन में ऊंच नीच का भाव है। हम इसलिए कहते हैं कि सब लोग प्रेम से मिलजुल के रहो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो तुम। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, यह सिद्धांत बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। जीते जी की माया है सब, जीते जी की माया है सब, मरते मिट्टी हो जाएगा। जीते जी की माया है सब, मरते क्या हो जाएगा? मरते मिट्टी, मरते मिट्टी हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, जीवन में संस्कारी बनो, अच्छे कार्य कर लो और जीवन को सार्थक बना लो। जैसे हमारे आयोजक परीक्षित बन के
श्रीमती शकुंतला शर्मा जी और स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी। शकुंतला मैया आप हैं? शकुंतला मैया भागवत जी की कथा परीक्षित बन के आप सुन रही हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी आपके पति पुत्र आपके स्वर्गीय लोकेश शर्मा जी और बेटा किशोरी शरण शर्मा जी। बेटी दामाद आपकी विशाखा, कहां विशाखा? अजय शर्मा जी, प्रीति विष्णु शर्मा जी, दीपिका और मयंक शर्मा जी। समस्त शर्मा परिवार जयपुर राजस्थान से हैं और प्रेम से एक कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे हैं। तो लोकेश शर्मा जी का परिवार नहीं, और किशोरी शरण शर्मा जी दोनों तो बचपन में ही तो विवाह नहीं हो पाया था, फिर बच्चे उनके ठीक है, आया है वो बच्चा आया है, ठीक है। ये हमारी मैया है श्रीमती शकुंतला मैया। इन्होंने अपने पति के लिए और अपने पुत्रों की सदगति कल्याण के लिए, एक मां ने पूरे परिवार का कल्याण चाहने के लिए भाव से भागवत का आयोजन कराया। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनके पूरे परिवार जो पूर्वज हो चुके हैं, जो भगवत धाम गए हैं, सबकी सदगति हो, यही भागवत जी से मंगल कामना। एक स्त्री, एक माँ, एक बेटी सबको लेके चलती है, सबका भला चाहती है एक माँ। दोनों केवल इनके अपने पति और पुत्र ही नहीं, इनके पिता के पक्ष का भी कल्याण इस भागवत जी से होगा। इनके पिता के पिता के पिता, पूरा परिवार भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती हैं। और मैया हमारी जयपुर से आई हैं, राजस्थान से। भगवान आपको सुखी रखे मैया जी, बैठिए। जीवन मिला है, भागवत सुन लेना चाहिए, यही कार्य करने हमारी मैया जी आई हैं। जीवन का भरोसा नहीं है, और देखो बेटा निभाए ना निभाए, बेटियां निभाती हैं। ये बात मैया से भी सीख लो। और आज की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, वह भी आप देख लेना। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक मैया रहती हैं। और वर्षों से मैया रह रही हैं। हम आपको केवल एक उदाहरण देंगे कि किस तरह से बेटा अपने कर्तव्यों से पीछे भाग रहे हैं और बेटियां फिर भी अपने कर्तव्यों को करती चली जा रही हैं। इसलिए कहता हूं, बेटा भले ना हो पर बेटियां सबके घर होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है जो अभी 1 घंटे पहले तक थी, अब नहीं। 86 वर्ष की, 86 वर्ष की उम्र मैया की। हैदराबाद से मैया थी, वर्षों से यहीं रह रही हैं। अभी जब मैं कथा में आया ना, तो बस मेरे सामने ही वह भगवान का नाम में उनके कान में बोल ही रहा था। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। रोज मैं उनके पांव दबाता था, रोज उनकी सेवा करता था। तो आखिरी समय पे भी उनके कानों में भगवान नाम बोलना मेरा कर्तव्य था। तो मैं अभी आपके पास आया कथा सुनाने, उसके पहले मैया के पास गया और मैया की आखिरी सांस चल ही रही थी। और मैं उनके कान में भगवान नाम बोलकर, गंगा जल मुख में डालकर
भगवान का ध्यान करा के फिर मैं आपके पास आया, और आने के बाद अभी सूचना आई कि अब मैया भगवत धाम चली गई हैं। उनके बेटे हैं दो, दोनों बेटों को फोन लगाए तो फोन उठा करके तो बच्चों ने पूछ लिया कहां से बोल रहे हो, बताए कि गौरी गोपाल से, आपकी माँ अब भगवत धाम चली गई। सुन करके बच्चों ने फोन काट दिया। फोन लगाए तो फोन उठा नहीं रहे। सोचिए, माँ भगवत धाम चली गई, बेटों को फोन लगा रहे हैं, बेटा फोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी दो बेटियां हैं, बेटियों को फोन लगाए तो बेटियां आ रही हैं। सोचिए, माँ के लिए बेटा नहीं आ रहे हैं, बेटियां आ रही हैं। माँ वर्षों से यहां थी, कोई नहीं आया, ना माँ को लेने न पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऐसी संतान दे के जाना इस देश को कि वो भले किसी के काम ना आए, पर आपकी संतान आपके काम तो आए। कम से कम कंधा देने तो आ जाए बेटा। अब देखो, यहां वर्षों से रह रही थी माँ, हमने बच्चों को फोन नहीं लगाया, रोटी चाय नाश्ता सब यहीं से ये दास सेवा कर रहा था, लेकिन आखिरी के टाइम पे हम लोग फोन जरूर लगाते हैं कि बेटा आपकी माँ की आखिरी सांस है, अंतिम दर्शन करने आ जाओ। आखिरी में भी नहीं आते, आखिरी में भी नहीं आते। इन माओ की दवाई, इनका भोजन, इनका रहना सब यही है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा करता है। इन माँ से, इस माँ से हमारा क्या संबंध था? कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये तो हैदराबाद की मैया है, हैदराबाद तो दक्षिण है, हम तो इतने दूर कहां से मैया होंगी, किस परिवार से, हमें कुछ जानकारी नहीं। बस मैया आई थी, बोली कि हमारे बेटे हमें रखते नहीं हैं, मारते हैं। बहुत प्यारी मैया, बहुत प्रेम करती थी मेरे से। सारी मैयाएं हमें प्यार करती हैं, पर ये मैया ऐसी थी कि इनको कितना भी कष्ट होए पर ये हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। अभी 15 दिन पहले इनके पांव में चमड़ी गल गल के, अब देखो आखिरी ही समय था, 15 दिन पहले हॉस्पिटल लेके गए थे मैया को, पांव में कोई दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला कि पांव काटना पड़ेगा। तब कहा कि अब आखिरी का टाइम है, पांव कटवा के फिर घाव, पांव कटवाने का घाव कब भरेगा। अति ही वृद्ध थी, चलना फिरना बहुत समय से बंद था, लेकिन अब आज पूर्णिमा है और देखिए वृंदावन धाम में भगवत प्राप्ति हुई। हमसे तो जितना बन पड़ा माओ की सेवा की, लेकिन इनके पुत्रों से क्या ईश्वर सवाल नहीं करेंगे कि बेटा जब तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तब तुम कहां थे? जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत थी तब तुम कहां थे? क्या ये सवाल भगवान न पूछेंगे? इसलिए कहता हूं, इंसानियत का परिचय दीजिए, अपनी मां की सेवा कीजिए। स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बूढ़ी सास का ख्याल रखिए, वो सास किसी की मां है। बेटियां तो दौड़ी, बहुएं ना दौड़ी, बेटे ना दौड़े, क्यों? सवाल है समाज से, क्यों? और वो जो बहुएं हैं वो भी किसी की बेटियां हैं, तो उनके माँ बाप से सवाल है, क्यों आपने इतने कम संस्कार दिए कि तुम्हारे परिवार का कोई एक अहम हिस्सा तुम्हें छोड़कर चला गया। माँ पूरे परिवार का एक अहम किरदार है, अहम भूमिका पूरे परिवार में किसकी है? माँ की। 2 बेटों की माँ है, पर 2 में से एक भी कोई नहीं आया। एक भजन गाता हूं मैं यहां से, पूरी सत्य लाइनें हैं उसकी। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू ये मैया तो दिन भर हमारी भजन करती रहती रही, पूजा करती रहती रही। इनकी तो परम देखो आज पूर्णिमा, और वो भी कौन सी पूर्णिमा है जानते हो? ये अघन की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष मास की एक साक्षात भगवान कृष्ण का ही मास है। इस माह में प्राण त्यागना भगवत धाम। मैया ने तो अपना सुधार लिया, जीवन मरण जीवन सुधार लिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। आज कमाओ बेटा, अपना मरण सुधार लिया, धाम में चिंतन करते चली गई। आखिरी में उनके कान में भगवान का नाम था, मैं सुना रहा था उनको कान में, तो उन्होंने तो जीवन मरण सुधार लिया। अब सवाल उन बच्चों से होगा, तुमने क्या सुधारा? छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी उम्मीद मत किया करो, ये संसार बड़ा मतलबी है। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। इसलिए कहता हूँ उलझे ना रहो, सत्संग करो, अपना भजन करो, अपना चिंतन करो, बच्चों को पढ़ा लिखा के दे दो, योग्यता दे दो। कोई नहीं मेरी माँ, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तेरा ये दुनिया रैन बसेरा, ये तो रैन बसेरा है, बस कुछ दिनों का बसेरा है। कुछ दिन पहले यहाँ से एक माँ घर गई। घर उनके बेटे थे पर बेटे नहीं आए। हम लोगों ने बोला कि अम्मा का अंतिम समय चल रहा है, तो भाई अब देख लो, ले जाओ। तो बेटे तो नहीं आए, पर बेटी ने अपना एक नौकर भेज दिया। और माँ को लेने कौन आया जानते हो? बेटी का एक नौकर, और वो माँ को लेके चला गया। इंसानियत मर गई लोगों की। माँ का पलड़ा कितना भारी है, कब समझ में आएगा? क्यों करता ते कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, ये 4 दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए कहता हूं इंसान बनो और इस धरती के सत्य को जानो। इस धरती में आए और यहाँ के सत्य को जाना ही नहीं, तो फिर गलती किसकी है? आपने क्यों नहीं जाना और जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? धरती का सत्य यही है कि इस धरती में
नाते बहुत हैं, रिश्तेदार बहुत हैं, पर हमारा असली संबंध भगवान से होना चाहिए। हमारे असली संबंधी कौन है? क्यों भैया बताओ, भगवान के सिवा कोई आपका संबंधी है? इसलिए मेरी मां, नाता भगवान से जोड़िएगा। किसी से ज्यादा उम्मीदें मत करिएगा कि ये है वो है, नहीं, ये वो नहीं है, भगवान है। मेरा सहारा भगवान, मेरा सब कुछ भगवान। मैं क्यों किसी के सहारे रहूं, क्यों आश्रित रहूं किसी के? जिनके आश्रित हूं, सच बताएं, यदि दुनिया जान लेगी ना कि आप उनके आश्रित हैं, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे कि देखो ये तो हमारी भरोसे है, चलो अब ये काम करो, तुम तो हमारी भरोसे हो। दुनिया जान लेगी कि तुम उनके आश्रित हो, तुम्हारा फायदा उठाएंगे, पर भगवान जान लेंगे कि ये भक्त मेरे आश्रित हैं, तो अपना सर्वस्व लुटा